वलीद ने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा कि वो इसीलिए बाबा के साथ जाकर 4-5 दिन पहले ही जानवर ले आता है क्योंकि ईद के करीब रश बढ़ जाता है। ऊपर से गर्मी भी शदीद थी। अनाया ने ये सुनकर एसी की कूलिंग बढ़ा दी। भैया ने कहा कि पापा हमेशा चांद रात को ही जानवर लाते हैं, लेकिन इस बार 2 दिन पहले ले आए। वलीद और अनाया हंस पड़े। अनाया ने जगमगाती आंखों से वलीद को देखते हुए कहा, तुम मुझे क्या गिफ्ट दोगे? दोनों लान में बैठे ठंडी हुआ से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। वलीद ने शोखी से कहा, बताऊं? अनाया इश्तियाक से बोली, हाँ बताओ। वलीद ने मुस्करा कर कहा, मैं ईद की नमाज पढ़कर तुम्हारे दर पर आऊँगा। तुम मुझे देखना, मैं तुम्हें देखूंगा, फिर हम दोनों को गिफ्ट मिल जाएगा। अनाया ये सुनकर गुस्से से उठी और कहा, जाओ, गिफ्ट तो चाहिए वरना मैं भी कुछ नहीं दूंगी। और वलीद मुस्करा दिया और कहा, फिक्र ना करो, इस बार यूनिक गिफ्ट देने वाला हूँ। जाते जाते कहा, तुम मुझे गिफ्ट ना देना, मेरा गिफ्ट तुम हो। अनाया गुस्से में गेट बंद करके अंदर चली गई। वलीद और अनाया फर्स्ट कजन्स थे और दोनों घरों के बैरूनी गेट अलग थे, लेकिन पिछला लान मुश्तरक था। 1 साल पहले बड़ों ने दोनों का निकाह कर दिया था और रुखसती वलीद के जाब मिलने के बाद होगी। वलीद अभी तक अपनी मनपसंद जाब तलाश कर रहा था, लेकिन रिश्ता की मोहब्बत उन दोनों के दरमियान बढ़ रही थी। ईद कुर्बान पर ईद के पहले दिन वलीद के घर कुर्बानी होती थी, दूसरे दिन अनाया के घर और तीसरे दिन दोनों घर वाले मिलकर बारबेक्यू करते थे। चांद रात पर अनाया खुश थी और वलीद से गिफ्ट्स के बारे में सोच रही थी। कभी आईफोन का तसव्वुर करती तो कभी लैपटॉप का। वो चाहती थी कि वलीद इसे महंगा गिफ्ट दे, जैसे निकाह के बाद की ईद पर वो इसे मामूली गिफ्ट्स देता था। वलीद ने कहा था कि जब अच्छी जॉब मिल जाएगी तब वो जो चाहेगा वो गिफ्ट देगा। इस बार वलीद की यूनिक गिफ्ट का ख्याल इसे बेहद मुतजस्सिस कर रहा था। चांद रात के बाद वलीद बहुत खुश था और सोच रहा था कि कल की खुशी में क्या मज़ा आएगा। मामा ने मजाक करते हुए कहा, वलीद कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो? जुनेद ने हंसते हुए कहा, भाई मैं जाके सबको बताता हूँ कि अब भैया से कंट्रोल नहीं हो रहा। वलीद ने जुनेद को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा, जा बता दे, फिर आईफोन भी भाई से ही ले लेना। और जुनेद हंसते हुए बोला, नहीं भाई, मैं मजाक कर रहा हूँ। चांद रात खुशगवार थी और सुबह ईद की खुशी के साथ तुलू हुई। ईद की सुबह अनाया को मायूसी हुई जब वलीद ने ईद मुबारक भी नहीं कहा था। वो अपनी दोस्तों से गिफ्ट के बारे में बात कर रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो इसे चाहिए थी। सुंबल और सायरा ने इसे तसल्ली दी कि शायद वलीद मसरूफ होगा। अनाया ने कहा, वो मुझे भूल गया है। सुंबल ने कहा, फिक्र ना करो, हो सकता है वो जॉब में मसरूफ हो। दोपहर में अनाया की दोस्त आईं और सुंबल ने पूछा कि वलीद भाई ने क्या गिफ्ट दिया। अनाया का दिल भर आया क्योंकि वलीद ने ना गिफ्ट दिया था और ना ही ईद मुबारक कहा था। सुंबल और सायरा ने इसे तसल्ली दी और कहा कि शायद वलीद ने मसरूफियत की वजह से ऐसा किया हो। ताई उम्मी और फैमिली मिठाई के टोकरे के साथ आई। अनाया की नज़र वलीद पर पड़ी जो मुस्कुराते हुए खड़ा था। अनाया ने वलीद को मानी खेज नज़र से देखा और वो मज़ीद शर्मिंदा हो गया। इसी दौरान ताई उम्मी ने कहा, आज शाम अनाया की रुखसती कर दी। ये सुनकर अनाया हैरान हो गई। ताई उम्मी ने कहा, वलीद को अच्छी जॉब मिल गई है और वो चाहता था कि ईद वाले दिन सरप्राइज़ दे। अनाया की आंखों में शर्म और खुशी के जज्बात आ गए। सायरा और सुंबल हंसते हुए इसकी तरफ बढ़े और कहा, वलीद भाई ने बहुत यूनिक गिफ्ट दिया। अनाया कमरे में जाकर रूहानसी हो गई। इसी दौरान वलीद अंदर आया और अनाया को मोहब्बत से गिले लगाकर कहा, ईद मुबारक, तुम मुझसे नाराज़ हो? अनाया खामोश थी और फिर वलीद ने एक खूबसूरत गोल्ड ब्रेसलेट इसकी कलाई पर पहना दिया। ये मेरी तरफ से तुम्हें ईद का दूसरा तोहफा है और मेरा गिफ्ट तुम हो। अनाया की आंखों में आंसू आ गए और वो बेहद खुश हो गई। ये वो तोहफा था जिसका कोई मोल नहीं था और वलीद ने इसे सरप्राइज़ दिया था जो उसके दिल के करीब था।